मिर्जापुर में एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रबुद्ध समागम, मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने गिनाए फायदे। आज मिर्जापुर के सिटी क्लब सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, औषधि प्रशासन और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के लाभों पर प्रकाश डाला। मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने से जनता को बार बार होने वाले चुनावों की कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि इससे न केवल एक ही वोटर कार्ड के माध्यम से सभी चुनाव संपन्न होंगे, बल्कि जनता के धन की भी बचत होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल से देश के विकास को और गति मिलेगी। कार्यक्रम में हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मंत्री जी और सभी पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इस प्रबुद्ध समागम में जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह और काशी क्षेत्र की उपाध्यक्ष सरोज कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बाय दयाशंकर मिश्र राज्य मंत्री। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो एक बैठक हुई है और जन जन तक पहुंचाया जाए तो सर इसके बारे में विस्तार करता है। देखिए, चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कट गया मेरा। विधानसभा की अलग वोटर लिस्ट होती है, निकाय चुनाव की अलग वोटर लिस्ट होती है। जनता को बार बार होने वाले चुनाव से आर्थिक रूप से देश का नुकसान होता है और समाज के लोगों का समय बर्बाद होता है। देश की एकता और अखंडता को ताकत देने के लिए आर्थिक रूप से नुकसान हो रहे हैं उसको बचाने के लिए और वन नेशन वन इलेक्शन, उसी के वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन, इस देश में तमाम में से सुधार किए इस सरकार ने एकता को बढ़ावा देने के लिए, देश की अखंडता को बढ़ावा देने के लिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई शुरुआत नहीं है। इस देश की आजादी के बाद 47 के बाद देश आजाद हुआ तो 51-52 का चुनाव और 57 का चुनाव, फिर 62 का चुनाव, फिर 1967 का चुनाव, ये 4 चुनाव इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत में थे। देश के पूरे राज्यों में और लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। तो मोदी जी इस देश के उस टूटे हुए सिस्टम को, प्रणाली को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। निश्चित ही फायदा रहा होगा, निश्चित ही देश एक उसी पर सोचता था और दुनिया के 7 ऐसे और देश हैं जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन लागू है। अभी अभी ताजा इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है और उसने भी अपने यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू किया है। जापान, जर्मनी, बेल्जियम, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया, इन 7 देशों ने अपने यहाँ पहले से इसको लागू करके रखा है। तो कुल मिला के ये है कि इस पॉलिसी से देश का फायदा होना है। बार बार पड़ने वाले चुनाव का बोझ देश की जनता के ऊपर ही पड़ता है। ये देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो बर्बाद होता था। तो इससे एक रूपता आएगी और देश के अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के अधिकांश लोगों ने समर्थन भी किया है और सिर्फ कुछ विपक्षी दल है जिनको यह बातें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में देश हित में जितने भी फैसले करती है उनका वो विरोध करते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए तो देश की बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां और देश की जनता भी इस फैसले को बड़े सहज मन से स्वीकार कर रही है। इसलिए कि 191 दिनों तक सबके विचार लिए गए, सारे लोगों से इस पर डिस्कशन किया गया, बातें की गई और 191 दिनों तक लगातार जो जेपीसी टीम बनाई गई थी उसने इस पर बात किया। रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में टीम बनी थी, उनके नेतृत्व में इस पर बाकायदे डिस्कशन हुआ और 18,000 पन्ने की रिपोर्ट उन्होंने सौंपा है लोकसभा में। मंत्रिमंडल ने भी इसको पारित कर दिया है। तो कुल मिला के यह है आने वाले दिनों में इस कानून से देश को बहुत बड़ा फायदा होना है। सर, राष्ट्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये कहाँ तक कितना लाभ मतलब होता है? देखिए, बिखरा हुआ देश 1947 में आजाद हुआ। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन इसलिए बार बार करते हैं कि देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और देश के प्रथम गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने 562 देशी रियासतों का विलय कराया। कल्पना करिए कि आजाद भारत में अगर ये सारी रियासतें होती, आपने देखा कि हैदराबाद को, जूनागढ़ को, कश्मीर को शामिल कराने के लिए उस समय उनको दबाव बनाना पड़ा, तब जाके आज देश एक है। पूरे देश में सारे राज्य आपके साथ है, देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये जो लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं,
वो चुनाव भी दुनिया के लिए 400 चुनाव अब तक आजादी के बाद से उससे ज्यादा चुनाव इस देश में संपन्न कराए जा चुके हैं, वो भी बड़े पारदर्शी तरीके से। तो दुनिया भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देखती है कि बुद्ध और गांधी का देश है। तो हम जो काम करते हैं दुनिया उसको बड़ी आशा भरी निगाह से इसलिए देखती है कि निश्चित वो राष्ट्र हित में और संसार के हित में फैसले। और मैंने आपसे कहा कि 7 देश इसको अपना चुके हैं पहले से, तो एक ऐसा सुधार है जिससे इस देश को आने वाले, जो हमने कहा ना, आर्थिक रूप से हम सबल होंगे तभी विश्व गुरु बनेंगे, तभी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। तो हम जितने भी आर्थिक रूप से सुधार करने के लिए, तो देश के वो सारे सेक्टर है जिनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम आर्थिक रूप से सबल तभी होंगे जब इन सुधारों से देश की आर्थिक प्रगति होगी और देश को आर्थिक रूप से फायदा होगा। तो यह सुधार भी देश को आर्थिक रूप से सबल करने के लिए और हमारे श्रम को बर्बाद होने से बचाएगा।